डियर बच्चों, आज हम फिर बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कीबोर्ड एंड अ क्यूब। टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो कीबोर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कीबोर्ड इज अ सॉलिड बाउंडेड by 6 rectangular by 6 rectangular regular plane regions तो क्या है, कीवर्ड क्या होता है? एक सॉलिड बाउंडेड होता है 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से। मतलब कीवर्ड जो है वो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन से बना होता है। तो इस तरह से है। A B C D A B C D E F G और H। तो ये A B C D E F G H ये क्या है? एक कीवर्ड है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं फेसेस। तो इसमें जो 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो 6 इन अ कीवर्ड 6 rectangular plane regions are called faces of a keyword। इसमें देखिए 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स कौन से? तो देखो ए बी सी डी, एक ये ए बी सी डी, फिर एक ये ए डी एच एफ, फिर दूसरा है बी सी जी, और 1 2 3 और ये है ए एफ ई जी एच, और फिर है डी सी जी एच। इस तरह से 6 फेसेस हैं। इसमें देखिए ये बुक है, तो ये क्या है? एक कीवर्ड है। इसमें देखिए एक फेस ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो इस तरह से 6 फेसेस हैं। तो ये वो क्या है? एक कीवर्ड का एग्जांपल है। इसका कीवर्ड का एग्जांपल है। इसमें फेसेस कौन सा है? ए बी सी डी, एक दूसरा है ई एफ जी एच, तीसरा है ए डी एच एफ, चौथा है बी सी जी ई, और पांचवा है ए डी एच जी, और छठवां है बी सी जी ई। इस तरह से एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है,
और पांचवा ये है और छठा ये है। ये इस तरह से 6 फेसेस हैं। इसमें अपोजिट फेसेस कौन से हैं? एफ ई एफ एच जी और ए वी सी डी, ये अपोजिट फेसेस हैं। इस तरह से ए डी एच एफ और बी सी जी ये अपोजिट फेसेस हैं। और फिर सी डी एच जी और बी ए एफ ई ये भी अपोजिट फेसेस हैं। अब आता है एडजस्टेंट फेसेस। इसमें ही आता है एडजस्टेंट फेसेस। any two faces other than the opposite faces are called adjacent faces. Any two faces other than the opposite faces. अपोजिट फेसेस को छोड़कर जो भी दो फेसेस हम लेंगे तो वो क्या होंगे? एडजेसेंट फेसेस। जैसे कि इसमें क्या है, एक ए बी सी डी है ये भी, और ये क्या है ए डी एच एफ, ये क्या है एडजेसेंट। इसी तरह से यहाँ देखिए सी डी एच जी और बी सी जी ई ये भी अपोजिट फेसेस है, वो एडजेसेंट फेसेस है। अब आता है कितने फेसेस होते हैं। तो इन अ कीवर्ड देयर आर 6 फेसेस। तो कीवर्ड में 6 फेसेस होते हैं। आता है एजेस any two adjacent faces of a keyword any two adjacent faces of a keyword meet in a line segment this is called an image. This is called an image, which is called an edge of the keyword तो इसमें क्या है, any two adjacent faces of a keyword meet in a line segment which is called an edge of the keyword। तो जहाँ पर दो adjacent faces मिलते हैं
वहाँ पर जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, एज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट वो एक फेसेस ये है। ये दो फेसेस क्या हैं आपके, क्या हैं, एडजेसेंट फेसेस। अभी देखो यहाँ मिलते हैं ये, तो ये क्या हो जाए, एज। अब कितने एज होते हैं, देयर आर 12 एजेस इन द कीवर्ड। तो कीवर्ड में टोटल 12 एजेस होते हैं। वर्टेक्स, for any two ages that meet at an endpoint there is a third age, there is a third age that also meets then at that endpoint this point of intersection of three ages of a keyword is called a vertex, is called a vertex of the keyword. A B C D E F G H। तो क्या है, जहाँ पर क्या है
तीन एजेस, इस तरह की तीन एजेस इस तरह की, एक GFG, एक FE और एक AF, ये तीन एजेस जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये F क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। इसी तरह से एक E एजेस GH और एक FG एजेस और एक DG एज, ये मिलते हैं तो ये G क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। तो इस तरह से कुल कितने वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने, 8 वर्टेक्स इन अ कीवर्ड। इसलिए क्या हो जाएगा, A, B, C, D, E, F, G एंड H, 2 4 6 8 आर 8 वर्टेक्स ऑफ अ कीवर्ड। ऐसा क्या होता है, कीवर्ड में 3 तरह की लेंथ होती है। सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, L, और उसके बाद एक होती है विड्थ, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है हाइट, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस एंड लेटरल फेसेस, लेटरल फेसेस। एनी फेस ऑफ अ कीवर्ड, एनी फेस ऑफ अ कीवर्ड में भी काटेगा, may be called the base of the keyword, base of the keyword. In that case, the four faces which mean the waves which meet the waves are called the lateral faces of the keyword, lateral faces of the keyword.
ए बी सी डी ई एफ जी है। तो बेस ऑफ द कीवर्ड क्या होता है कि हम किसी भी फेस को, कीवर्ड के किसी भी फेस को हम क्या मान सकते हैं, बेस ऑफ द कीवर्ड मान सकते हैं। लेकिन जो अदर जो 4 फेसेस उस पर बेस पर मिले हैं उनको क्या बोले, लेटर फेसेस ऑफ द कीवर्ड। जैसे कि हमने इसको ए बी सी डी, इसको क्या माना हमने, क्या माना, बेस। और तो फिर अदर जो फेसेस इसको मिले हैं, जैसे कि एक तो ये मिलेगा, ये एक ये और एक ये और एक ये। इस तरह से ये 4 फेसेस हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, लेटर फेसेस। तो यहाँ पे हमने हियर इफ ए बी सी डी इज अ बेस फेस, then अगर ए बी सी डी क्या है, बेस फेस है, तो फिर ए डी एच ई और बी सी जी एफ और सी डी एच जी एंड ए वी एफ ई क्या हो जाएंगे, लेटर फेसेस आर लेटर फेसेस। अब आता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस या डेप्थ ऑफ अ कीवर्ड। तो इसमें सबसे बड़ी जो लेंथ है उसके क्या माने हैं, लेंथ एल, और अदर जो लेंथ है उनको क्या, ब्रेथ और हाइट माने हैं। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट या थिकनेस या डेप्थ को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। What a solid keyword,
A solid keyword or a keyword or a keyword region. A solid keyword. A solid keyword or a keyword or a keyword or a keyword region or a keywordcal region in the part of space in the part of space bounded by bounded by by the six faces of a keyword. तो सॉलिड कीवर्ड क्या होता है? A solid keyword or a keywordcal region is the part of a space bounded by the six faces of the keyword. कीवर्ड के सिक्स फेस से बाउंडेड स्पेस का पार्ट होता है। इस तरह से तो सॉलिड कीवर्ड किसको बोलेंगे? सिक्स फेसेस से, कीवर्ड के सिक्स फेसेस से बाउंडेड स्पेस का पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड कीवर्ड। कीवर्ड के सिक्स फेसेस से बाउंडेड स्पेस का पार्ट क्या हो जाएगा? सॉलिड कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड या कीवर्ड के रीजन। अब क्या है? कीवर्ड वर्ड का मतलब मीनिंग ऑफ अ वर्ड कीवर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? उसके मीनिंग दोनों होते हैं। इसके मीनिंग दोनों होते हैं। नंबर एक हॉलो कीवर्ड, हॉलो कीवर्ड, और नंबर दो सॉलिड कीवर्ड। जहाँ कहीं भी इसका जिक्र आया है उसमें बता दिया जाएगा कि ये सॉलिड कीवर्ड है यानी या फिर हॉलो कीवर्ड है। वो आता है क्यू। A keyword whose length breadth and height all are equal called as क्यू। जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी क्या हो? इक्वल हो, उसको बोले हैं क्यू।
ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू। इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ क्या है, सभी इक्वल है। आता है सॉलिड क्यूब। अब ऐसे इसमें फेसेस भी कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब। सॉलिड क्यूब क्या होता है, सॉलिड क्यूब, अ सॉलिड क्यूब is the part of the space enclosed by the 6 faces of the cube, तो सॉलिड क्यूब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्पेस एनक्लोज बाय द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के 6 फेसेस से एनक्लोज स्पेस का पार्ट, यानी 6 फेसेस के से जो बंद स्पेस है उसका भाग क्या होता है, सॉलिड क्यूब। मीनिंग ऑफ क्यूब, तो उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो सॉलिड क्यूब और एक हॉलो क्यूब। जहाँ कहीं आपको बताया जाएगा कि ये सॉलिड क्यूब है या हॉलो क्यूब है,